आईपीएस साहब भिखारी के वेश में मार्केट में पहुंचे। पुलिस वालों ने उन्हीं को खींचा और फिर दोस्तों कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले नवगढ़ में एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह की नियुक्ति हुई थी। जिले के लोग उनकी ईमानदारी के बारे में चर्चा करते नहीं थकते थे। अर्जुन सिंह का मानना था कि समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने अपने जिले में न केवल कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रण लिया बल्कि भ्रष्टाचार को भी जड़ से उखाड़ने की ठानी थी। कुछ दिनों से अर्जुन के पास जिले के मुख्य बाजार से लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहां के पुलिसकर्मी दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जब कोई दुकानदार मना करता है तो उसे तरह तरह की धमकियां दी जाती है और दुकान पर फालतू के आरोप लगाकर परेशान किया जाता है। अर्जुन ने पहले तो इन शिकायतों को सामान्य मानकर अनदेखा किया, लेकिन दोस्तों जब शिकायत ऐसी मिलती रही और शिकायतें बढ़ने लगी तो उन्होंने मामले की खुद तह तक जाने की ठानी। अर्जुन जानते थे कि अगर वे सीधे कार्रवाई करेंगे तो पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी खास तरीके से इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना होगा ताकि सच सामने आ सके। अर्जुन ने एक योजना बनाई। वह खुद भिखारी के भेष में जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने चेहरे और कपड़ों में ऐसा बदलाव किया कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। उन्होंने मेला कुचेला कुर्ता और फटी हुई धोती पहनी थी, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक छोटी सी कटोरी लेकर वे बिल्कुल एक भिखारी के रूप में बाजार में पहुंचे। बाजार में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी दुकानदारों से वसूली कर रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि कैसे वे पुलिसकर्मी दुकानदारों को डरा धमकाकर पैसा वसूल रहे थे। हर दुकानदार को किसी न किसी बहाने से पैसे देने पड़ रहे थे। अर्जुन ने यह सब अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे उन्होंने एक छुपी हुई जगह पर लगाया था। जैसे ही अर्जुन ने सबूत इकट्ठा कर लिए, उन्होंने भिखारी के रूप में एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकानदार ने भिखारी समझकर बिना झिझक के कहा, अरे बाबा ये तो रोज का काम है, हर रोज हमें इन पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो ये दुकान बंद करवा देंगे। अर्जुन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। तभी एक पुलिसकर्मी ने उन्हें भिखारी समझकर जोर से खींचा और वहां से हटने को कहा। अर्जुन ने इस पर पुलिसकर्मी से बहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, साहब आप लोग गरीबों पर ही जुल्म करते हो, यहाँ लोगों से पैसा वसूलते हो और फिर गरीबों को ही मारते हो। पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर अर्जुन को और धमकाया। ये देखकर अर्जुन ने एक झटके में अपनी पहचान का खुलासा कर दिया। उसने भिखारी का रूप छोड़ते हुए अपने पुलिस का बेच दिखाया और कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी यही हिम्मत, तुम यहाँ अवैध वसूली कर रहे हो और मुझे हाथ लगाने की जरूरत की। यह देख वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी और दुकानदार सन्न रह गए। पुलिसकर्मी डर के मारे कांपने लगे और माफी मांगने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही उन सभी पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों थाने में लेकर चले गए। अर्जुन ने थाने पहुंचकर उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने जिले के सभी पुलिसकर्मियों के सामने यह संदेश दे दिया था कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। अर्जुन के इस कदम से जिले में एक नई जागरूकता फैली और लोगों को यह एहसास और विश्वास हुआ कि अगर पुलिस अधिकारी ईमानदार हो तो समाज में बदलाव आ सकता है। अर्जुन के इस कदम से पूरे जिले में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब दुकानदार बिना किसी डर के अपना व्यवसाय कर सकते थे और लोगों में पुलिस के प्रति एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक ईमानदार और साहसी अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। उनका यह कदम न केवल पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए था, बल्कि ये भी दिखाने के लिए था कि जनता के हित के लिए
वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्जुन की यह कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन सही मार्ग पर चलने से ही सच्चा न्याय और बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन की इस योजना ने जिले को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई और मिसाल कायम की। समाज में बदलाव लाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। मित्रों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, तो हम न केवल अपनों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संघर्ष है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और एकजुटता का प्रतीक भी है। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपने अर्जुन की यात्रा से कुछ सीखा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी प्रेरक कहानियां आपके लिए लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।